इस वीडियो में हम एक फूड चेन के बारे में जानेंगे। एक फूड चेन किसी भी हैबिटेट में उन जीवों के सीक्वेंस को दर्शाती है जो कि भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे जंगलों में एक फूड चेन के बेस पर घास होगी जो खरगोश द्वारा खाई जाती है, जो कि फिर लोमड़ी द्वारा खाए जाते हैं। ये एरोज चेन में होने वाले एनर्जी फ्लो को दर्शाते हैं और जंगल में ऐसे कई फूड चेन्स होते हैं। एक फूड वेब एक इकोसिस्टम में एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन्स को दर्शाता है और ये अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। हर फूड चेन में ट्रोफिक लेवल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर ट्रोफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूसर्स या फूड चेन के बेस के समान एनर्जी की मात्रा लेते हैं। जैसे हमारे जंगलों में एनर्जी ट्रांसफर होती है घास से क्रिकेट और फिर मेंढकों तक, और घास से कैटरपिलर्स और फिर पंछियों तक। कैटरपिलर्स और क्रिकेट सेम ट्रोफिक लेवल पर हैं, जैसे कि मेंढक और पंछी भी सेम ट्रोफिक लेवल पर हैं। फूड चेन के बेस पर हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। ये ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। ये फूड चेन के दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ट्रोफिक लेवल में आते हैं। ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं और लगभग सभी हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो या तो कार्निवोर्स यानी मांसाहारी होते हैं, यानी वे केवल अन्य जानवरों को ही खाते हैं, या चूहों की तरह वे ओमनीवोर्स या सर्वाहारी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। ज्यादातर मनुष्य ओमनीवोर्स होते हैं। वे मांस खाते हैं लेकिन सब्जियां और अनाज भी खाते हैं। कुछ प्राणी इंसेक्टिवोर्स भी हो सकते हैं, जैसे लेडी बर्ड और मेंढक जो केवल इंसेक्ट्स, वर्म्स और अन्य इनवर्टिब्रेट्स को ही खाते हैं। अब तक आपने देखी फूड वेब, फूड चेन, ट्रोफिक लेवल्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स और इंसेक्टिवोर्स। अब आखिर में बचते हैं हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स मरे हुए पौधों, जानवरों और वेस्ट का विघटन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। डिकम्पोजर्स एक इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर वे यहाँ नहीं होते तो पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और मरी हुई चीजों और कचरे का ढेर लग जाता। कई प्रकार के डिकम्पोजर्स सूक्ष्म होते हैं, यानी इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया। कुछ डिकम्पोजर्स जैसे फंजाई या कवक हमारी आंखों से भी देखे जा सकते हैं।